इतना पैसा आएगा कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर ही एक चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह समाप्त ही नहीं होगी। जी हां भक्तों, आने वाली 19 दिसंबर पौष अमावस्या के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई या खाई जाती है ये 3 चीजें, उनके घर में पूरे साल होती हैं धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, 19 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली पौष अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है, क्योंकि इस साल की अंतिम अमावस्या है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। Chai loving Ronak was about to have a life-changing moment. Coffee can also taste this good. महिलाएं पौष अमावस्या का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, इसीलिए आपको पौष अमावस्या के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसीलिए भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, क्योंकि भक्तों यह पौष मास की अमावस्या पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। और 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन ये एक चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 19 दिसंबर पौष अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही भक्तों, 19 दिसंबर पौष अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे 19 दिसंबर पौष अमावस्या पर भूल कर भी ये 4 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। साथ ही भक्तों, पौष अमावस्या पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पौष अमावस्या के दिन इन 7 कामों को करती है तो उसकी अदीम कुल्हाब करता पात करता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए, फिर आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि भक्तों, 144 वर्षों के बाद पौष अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और पौष अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको पौष अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में पौष अमावस्या को लेकर लोगों के मन में शंका कुशंका की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 19 या 20 दिसंबर पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि
पौष अमावस्या पर हम पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं और पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। साथ ही भक्तों, पौष अमावस्या है और पौष अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप पौष अमावस्या के दिन तुलसी में ये खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं भक्तों, प्रत्येक वर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 19 दिसंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पौष अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें 19 दिसंबर पौष अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएगी। साथ ही भक्तों, पौष अमावस्या है और पौष अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप पौष अमावस्या के दिन तुलसी में ये खास चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है वह सब दूर हो जाएगी। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। पौष अमावस्या के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पौष अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पौष अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि पौष अमावस्या दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज पौष अमावस्या के दिन भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखकर जाना। भक्तों, जानते हैं पौष अमावस्या की सही डेट टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की पौष अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये पौष महीने की अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष अमावस्या तिथि की शुरुआत 19 दिसंबर 2025 की सुबह 4:59 पर होगी और इस तिथि का समापन 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7:13 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए पौष अमावस्या 19 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी और पौष अमावस्या का व्रत और पूजा 19 दिसंबर को ही होगी। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या सभी अमावस्या तिथि में बहुत ही खास मानी जाती है।
इस दिन जातक मौन रहकर मन और वाणी की शुद्धि करता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है। इसलिए पौष अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। भक्तों, पौष अमावस्या के दिन किन चीजों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पौष अमावस्या के दिन किया जाने वाला दान सभी दान से भी बड़ा दान माना जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पौष अमावस्या के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, पहली चीज है चावल का दान। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष अमावस्या के दिन चावल का दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। चावल अन्न का रूप होता है और यह मान्यता है कि चावल का दान करने से घर में समृद्धि आती है और जो व्यक्ति दान करता है वह अपने जीवन में धन की कमी से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह पापों का नाश करने में भी सहायक माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से चावल का दान एक प्रकार से ईश्वर की सेवा करना है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चावल का दान विशेष रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो अन्न की कमी महसूस करते हैं। भक्तों, दूसरी चीज है सफेद तिल का दान। पौष अमावस्या के दिन सफेद तिल का दान करना भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है। तिल का दान करना एक बहुत पुरानी परंपरा है और विशेष रूप से यह दिन तिल दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। सफेद तिल का दान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सफेद तिल से प्रसन्न होते हैं और जो लोग तिल का दान करते हैं उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। सफेद तिल को दान करने से शारीरिक और मानसिक रूप से भी शांति मिलती है। साथ ही यह पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तिल के दान से विशेष रूप से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आंतरिक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा तिल का दान किसी अन्य व्यक्ति को भी स्वास्थ्य, लाभ और समृद्धि की दिशा में मदद करता है। भक्तों, तीसरी चीज है आंवला का दान। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेद में विशेष महत्व दिया जाता है। इसे जीवन का अमृत माना जाता है क्योंकि आंवला स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। पौष की अमावस्या के दिन आंवला दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता है कि अगर किसी को पैसों की तंगी हो या आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो आंवला दान करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आंवला दान करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है और इसका सेवन शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन आंवला दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में मदद मिलती है। भक्तों, चौथी चीज है सरसों के तेल का दान। पौष अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसे विशेष रूप से पितरों की कृपा प्राप्त करने और क्षण दोष से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सरसों के तेल का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा क्षण दोष के प्रभाव से भी राहत मिलती है। यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में शनि का दोष है तो सरसों के तेल का दान करने से शनि की प्रतिकूल प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके साथ ही सरसों के तेल का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सरसों के तेल का दान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रकोप हो।
इस दान से शनि के प्रभाव को शांति मिलती है और जीवन में बाधाओं का नाश होता है। भक्तों, धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में राजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के